लेकिन विज्ञान हमेशा धर्म को अलग करने का प्रयास कर रहा है। और ये निश्चित है कि विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है। कितना बड़े बड़ी राष्ट्र अपना कुछ भी कर ले, धर्म के बिना कभी भी राष्ट्र चल नहीं सकता। कितनी भी राजनीति पर हमने आ जाए, अंत में कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। पहले विज्ञान भी चलता था, लेकिन विज्ञान का यंत्र युग भी था। आज तुम्हारे जमाने में ही प्लेन नहीं है, हमारे धर्म के जमाने में तो पुष्कर जैसे विमान भी थे जो रावण के पास थे। तो ऐसी संस्कृतियां थी। लेकिन आज धर्म की जो उपेक्षा की जा रही है, धर्म ने पर्यावरण का इतना ध्यान दिया है, इतनी पर्यावरण के संबंध में जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, सब दर्शनों में हर पर्यावरण के लिए कहा गया। पानी के लिए कहा गया, हमारे यहाँ पानी के लिए एक बूंद भी यदि पानी कोई करता है तो इतना भय उत्पन्न कराने की सुनाई 36,450 जीवों की हत्या करता है यदि अनर्थ दंड में यदि एक बूंद भी पानी वेस्टेज करता है। पानी के संबंध में जैनाचार्यों ने बहुत अनर्थ दंड दे दिया, एक बूंद भी आप वेस्टेज नहीं कर सकते। पर्यावरण के संबंध में बहुत लोगों ने, आज विज्ञान ने कुछ नहीं किया। विज्ञान ने जो कुछ भी नाश किया, धर्म ने सदा पर्यावरण की बात की थी। तुम ये मत समझना कि हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान महावीर स्वामी आदि ये सब जो विज्ञान आज तुम्हें दे रहा है इस संबंध में जानते नहीं थे, सब जानते थे। लेकिन वो जानते थे कि यदि हम ये उपदेश दे देंगे तो पर्यावरण का नाश हो जाएगा। एक पिता अपने बेटे को वही बताता है जो उसके लिए हित में होता है। ना जाने कितनी बातें पिता जानता है, लेकिन बेटे को नहीं बताता, क्योंकि वो उसके लिए, तो हमारे ये परम पिता जो लोग थे ये सब कुछ जानते थे, लेकिन वो बताते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे इसका सर्वनाश। विज्ञान ने हर चीज पर पर्यावरण का नाश कर दिया। आज पानी का कमी के कारण क्या है? आज यदि काश बोरिंग नहीं होती, आज काश यदि पानी का इतना दुरुपयोग दोहन नहीं होता, आज सारी नदियां गंदी कर डाली फैक्ट्रियों ने। आज हमारे जो विज्ञान, जो हमारा धर्म का युग था, कोई भूखों नहीं मरते थे। तुम समझा कि इतना धंधा कहाँ से आता, बहुत बढ़िया होता। आज सारे रोड कितना वनस्पतियों काट डाला। आज प्रदूषण देखो कितना हो रहा है, आज फैक्ट्री, आज वाहन देखो। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, अभी एक विज्ञान को प्रकृति ने चुनौती दी कोरोना के अंदर, कि कोरोना में के पहले जितने लोगों की मृत्यु दर थी, कोरोना के समय मृत्यु दर कम हुई है। जयपुर का एक स्टेटस छपा था कि एक महीने के अंदर वहां 3200 मौतों का हिसाब था। 3200 मंथली, 3200 मौतें। लेकिन कोरोना के समय मौतों का स्थान 800 रह गया, क्योंकि अन्य मौतें खत्म हो गई। वाहन सब बंद थे, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, सब पर्यावरण, क्योंकि चारों तरफ से पर्यावरण दूषित। जिन नगरों में मैं देखता था आकाश में तारे नहीं दिखते थे, तारे दिखने लगे। इतना धुआं, इतना प्रदूषण था। ये सब प्रदूषण किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान सुख दे रहा है, लेकिन पीछे से साइड इफेक्ट बहुत दे रहा है। आज श्वास लेने के लिए भी दिक्कत पड़ रही है, प्रकृतियों के द्वारा भेजे गए। आज ये कोरोना किसकी देन है? विज्ञान की देन है। किसी मन चले ने एक ऐसा केमिकल वायरस छोड़ा जो काबू में नहीं आ रहा। ये कोई धर्म की देन नहीं, ये प्रकृति की देन नहीं। प्रकृति का वायरस होता अभी तक कंट्रोल में आ जाता। ये तो बनाया गया है, विज्ञान ने बनाया। वैज्ञानिक माइंड ने एक ऐसा वायरस बना करके दुनिया के लिए एक महामारी का रूप दे दिया। तो विज्ञान, आज हमारी जमीन की खेती, सब्जियां, हर चीज में केमिकल लगे। पहले कितना बढ़िया खेत होते थे, लोग किसान खेती करते थे, सब कोई भूखों नहीं मरते थे। लेकिन आज विज्ञान ने ऐसे ऐसे खाद, ऐसे ऐसे रसायन, ऐसे ऐसे केमिकल्स तैयार कर दिए, प्रलोभन दे रहे हैं। आज हर सब्जी जहरीली हो गई, हर गेहूं जहरीला हो गया। आज देख लीजिए, भारत में 16,000 लीटर दूध होता है ओरिजिनल, और प्रतिदिन खपत होती है 64,000 करोड़ की। कितना हो गया डिफरेंस? 48,000 लीटर विज्ञान जहर दे रहा है आपको। एक 48,000 करोड़ लीटर आपको जहर दे रहा है, और आप जहर ले रहे हैं।
एक दिन बारातों में दूध इतना है नहीं, एक दिन बारात के अंदर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तुरंत लीजिए, तुरंत मिलता है। अरे भाई इतनी तो गाय ही नहीं है जिले के अंदर, और एक दिन के अंदर तुमने कहा कि बारात में मुझे 10,000 लीटर फलानी मिठाई चाहिए या 10,000 लीटर दूध चाहिए, छाछ चाहिए, तुरंत बना के देते, जहर दे रहा है। तो विज्ञान के लिए बहुत बड़ी स्थिति नहीं बन पा रहा है, मानववादी विज्ञान हो रहा है, लेकिन मानवतावादी धर्म होता है। और मानवतावादी जब दुनिया हो जाएगी, पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मानववादी का अर्थ है सब कुछ मिटा दो, मानव को सुखी करो। और मानवतावादी का अर्थ है कि सारी दुनिया के साथ किसी भी चीज को दुख मत पहुंचाओ, पेड़ पौधों को भी मत दुखाओ। मानवता का अर्थ होता है मैं भी सुखी रहूं, दूसरा भी सुखी रहे। जैसे महावीर ने सबसे बड़ा एक मंत्र दिया था जगत को, मानवतावादी का, जियो और जीने दो। जय हो। और यह सबसे बड़ा मानवतावादी का संदेश था। लेकिन आज दुनिया मरो और जियो, ये बात, मारो और जियो, दूसरे को मार करके जिंदा रहो, दूसरे को लूट करके जिंदा रहो। ये जो पैथी विज्ञान की चल रही है कि सबको नाश कर दो, तुम अपने अंदर सुखी रहने का प्रयास करो। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है सबको जिंदा रहने का अधिकार है और जिंदा रखना चाहिए।